रात के सन्नाटे को चीरती कीड़ों मकोड़ों की आवाज। हॉस्पिटल का चैनल गेट अपने आप खुलता है। गलियारे में किसी महिला के कराहने की आवाज को साफ सुना जा सकता है। कैमरा रोशनी में बन रहे साए को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, मगर चीख की सही दिशा का आकलन नहीं कर पा रहा है। तभी औरत के दर्द से कराहने की आवाज ऑपरेशन थिएटर से आती हुई महसूस होती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और रूम के अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह दिखाई देता है। ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ शख्स बेड से 5 फीट ऊपर हवा में लटक रहा है। उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद औजार भी हवा में उड़ीच रहे हैं और अचानक से दरवाजा खोलने वाले शख्स पर वो औजार इस तरह से हमला कर देते हैं जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। तभी नताशा की नींद एक चीख के साथ अचानक से खुल जाती है और नताशा को महसूस होता है कि उसके दाएं हाथ में एक पेपर पिन चुभ गई है जो शायद भूलवश बेड पर पड्डिड ही रह गई थी। अपने आप को सही सलामत देखकर नताशा चैन की सांस लेती है और कहती, थैंक गॉड, ये महज एक सपना था, और पुनः बेड पर आंख बंद करके लेट जाती है। इस भयानक सपने के बाद नताशा की आंखों से नींद गायब हो जाती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। चितरंगी मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा इलाका जहां के मूलतः निवासी आदिवासी हैं। नताशा की पहली पोस्टिंग बतौर डॉक्टर अभी यही के कस्बे में हुई है। हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर ही नताशा को सरकारी बंगला मिला हुआ है। रात के 12 बज चुके हैं। नाइट शिफ्ट में आज नताशा की ड्यूटी है। लगभग 50 मीटर का ग्राउंड है। आजू बाजू पेड़ पौधों का बगीचा लगा हुआ है। हॉस्पिटल के गेट तक जाने के लिए पक्की सड़क है जिसके दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। गेट में वॉचमैन बैठा हुआ है। बाउंड्री के गेट से नताशा की एंट्री होती है। अपनी कार पार्क के बाद नताशा पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। तभी बाजू से किसी महिला के कराहने की आवाज आती है। नताशा मुड़कर देखती है और पूछती है, यहां क्यों बैठी हो? वो औरत कहती है, पेट में बच्चा है जिसकी वजह से दर्द है। नताशा कहती है, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एडमिट करती हूं। और वो औरत, जी मैडम जी बोलती हुई नताशा के पीछे चल देती है। नताशा जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है, वार्ड में बैठी महिला नर्स को कहती है, इस औरत का एडमिट फॉर्म भरो, डिलीवरी केस है। नर्स कहती है, मगर किसका एडमिट फॉर्म भरना है? यहां तो कोई नहीं है। नताशा कहती है, अभी तो थी, पता नहीं कहां गई, आती होगी, देख लेना उसको। नर्स जी मैडम बोलती हुई अपनी केबिन के अंदर चली जाती है और इधर नताशा अपना राउंड खत्म करके वापस अपने क्वार्टर में चली जाती है। अगला दिन आज फिर नताशा की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है। रात के वही 12 बज चुके हैं। नताशा उसी जगह कार पार्क करके अंदर जैसे ही हॉस्पिटल के बाउंड्री के अंदर की सड़क पर पैदल चलना शुरू करती है। ठीक उसी जगह आज फिर वही महिला कराहती हुई बैठी है। नताशा पूछती है, तुम वही कल वाली हो ना? कल कहाँ चली गई थी तुम? नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत बताती है, सुनीता। कोई साथ में नहीं है तुम्हारे? औरत कहती है, मर्द था मगर उसे दारू पीने से फुर्सत कहाँ मिलती है। नताशा कहती है, तू चिंता मत कर, आज तेरी डिलीवरी करवा देंगे। चल, आ फॉर्म भर, नर्स के पास चली जा। उसे नर्स के केबिन का रास्ता दिखाकर नताशा आगे बढ़ जाती है। वार्ड्स में चेकिंग के बाद डॉक्टर्स स्टाफ चैम्बर में पहुंचकर नताशा अपने ड्रेस और स्टेथोस्कोप टेबल में रखकर चुपचाप कुर्सी में बैठ जाती है। तभी वार्ड बॉय को आवाज लगाती है और बोलती है, अभी जाओ और केबिन वाली नर्स से पूछो कि उस औरत का एडमिट फॉर्म भरा कि नहीं। 2 दिन से बेचारी पेट में बच्चा लिए घूम रही है। तभी सामने बैठे डॉक्टर साहनी पूछते हैं, क्या हुआ नताशा? वाई यू आर अपसेट? एवरीथिंग इज ओनल राइट। नताशा कहती है, कुछ नहीं सर, कैसे कैसे लापरवाह लोग हैं। वो औरत बेचारी बाहर बैठी दर्द से कराह रही है मगर उसे कोई एडमिट करने वाला नहीं है। तभी पास बैठे डॉक्टर अस्थाना पूछते हैं, कौन औरत? नताशा कहती है, वो जो हॉस्पिटल के बाहर रखे बेंच पर बैठी थी। डॉक्टर अस्थाना कहते हैं, ओह, तो तुम उस भूत के लिए अपसेट हो। वो कई डॉक्टर्स को दिख चुकी है। वो एक भूत है, मरी हुई औरत है। वो नताशा कहती है, नहीं सर, उसका नाम सुनीता है। डॉक्टर अस्थाना कहते हैं, अच्छा तो तुमने उसका नाम भी पूछ लिया? नताशा ने कहा, हां सर, वो साथ साथ हॉस्पिटल के गैलरी में आई थी। मैंने उसे फॉर्म वाले केबिन के सामने फॉर्म भरने के लिए छोड़ना भी था। डॉक्टर अस्थाना कहते हैं, चलो आओ तुम मेरे साथ। वो नताशा को फॉर्म भरने वाले केबिन के पास लेकर जाते हैं।
और वहां बैठी नर्स से पूछते हैं, क्यों सिस्टर, कोई औरत आई थी क्या डिलीवरी का फॉर्म भरवाने जिसका नाम सुनीता था? वो नर्स कहती है, नहीं सर। तभी हाल से वॉचमैन गुजरता है। उससे भी अस्थाना वही सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने नताशा मैडम के साथ किसी औरत को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हुए देखा था? वॉचमैन कहता है, नहीं सर, मैडम जी अकेली ही आई थीं। उनके साथ हॉस्पिटल में कोई नहीं दाखिल हुआ था। उन सब की बातें सुनकर नताशा हैरान हो जाती है। सुबह सुबह का वक्त है, घर में नौकरानी पोंछा लगा रही है। नताशा उसको देखती है, फिर पूछती है, क्यों भाई, तुम तो यहीं की लोकल हो ना? जी मैडम, जी बोलकर नौकरानी चुप हो जाती है। नताशा एक बार फिर पूछती है, ये हॉस्पिटल भुताहा है क्या? ऐसा लोग कहते हैं। नौकरनी जवाब देती हैं, सब हॉस्पिटल वालों के कुकर्मों का फल है मैडम जी। नताशा एक बार फिर पूछती हैं, सुनीता नाम की जिस औरत का भूत हॉस्पिटल में घूमता है, उसके बारे में क्या जानती हो तुम? नौकरानी कहती है, मुझसे मुंह मत खुलवाओ मैडम। जी अस्पताल वालों ने जो किया, न उसके साथ ईश्वर शपथ ऊपर वाला कभी नहीं माफ करेगा इन नर पिशाच डॉक्टरों को। नताशा कहती है, आखिर हुआ क्या था? उसके साथ कुछ बताओगी? नौकरानी बताना शुरू करती है, बरसात का वक्त रहो मैडम जी, सुनीता को पति दूर गांव से साइकिल में लाओ ते अपनी मेहरारू को। एक तो पहले से देर हो चुकी थी। अस्पताल वाले छूना तो दूर, गेट के भीतर तक नहीं जाने दिए बेचारी को। बोल दिए इलाज नहीं होगा, जूनियर डॉक्टर्स की हड्डी एचताल है। लोकलाज को ध्यान में रखते हुए गांव की औरतों ने वहीं अस्पताल के गेट पर साधी का पर्दा लगाकर डिलीवरी करवाई। सुनीता ने एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया था, जिस्म में पहले से खून की कमी थी, जिसके चलते सुनीता की वहीं मौत हो गई। और तो और गांव वापस ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो सुनीता का पति क्या करता बेचारा? लाश को कमर से 2 टुकड़ों में तोड़ा और साइकिल में गांव लेके गया। कहते हैं उसके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। अब जो किया हो, बेचारा ऐसे हरामी डॉक्टर हैं मैडम जी इस अस्पताल के। नौकरनी की बात सुनकर नताशा की आंख भर आई, मगर अफसोस प्रशासन के खिलाफ वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। गांव का तालाब, शाम का वक्त, सब सुनशान। तभी गांव में हल्ला मचता है कि छुट्टन की घरवाली तालाब में कूद गई। गांव के कुछ मुस्टंडों ने तालाब में घुसकर छुट्टन की घरवाली को तालाब से बाहर निकाला। कड्डी ढाके की ठंड थी। सबने कहा, अलाव जलाओ, ठंड से कहीं मर न जाए। अलाव की आंच में छुट्टन की घरवाली के जिस्म को गर्म किया गया, मगर फिर भी उसमें जान न थी। छुट्टन अपने घरवाली की लाश को घर ले जाने लगा। तभी एक सज्जन बोले, भाई ये तो पुलिस केस हो गया है। बिना पुलिस को इत्तेला किए डेड बॉडी को घर ले जाना गैर कानूनी होगा। पुलिस हेल्पलाइन 100 नंबर डायल किया गया। लगभग आधा घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पंचनामा की तैयारी हो रही थी कि अचानक से छुट्टन की घरवाली के मृत जिस्म में हरकत होने लगती है। सबने कहा, अलाव की आग और बरहावरे मोदी को पालामार गांव है, ये आग की आंच से कम से ही ठीक होवेगी। और थोड़ी देर आग सेकने के बाद छुट्टन की घरवाली लगभग होश की अवस्था में आ जाती है। सब छुट्टन की घरवाली को घर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी पुलिस कहती है, देखो गांव वालों, छोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सो अब ये पुलिस केस हो गया है। पहले ENFIR होगी, फिर अस्पताल में मेडिकल होगा। जांच में सब सही होने पर ही आप सब छोरी को ले जा सकोगे। और हां, इसका पेट देख के समझ में आता है कि ये छोरी पेट से है, अर्थात गर्भवती है। फिर क्या था, पुलिस महकमा के साथ सारे गांव ने अस्पताल में डेरा डाल दिया। छुट्टन की बीवी की तबीयत में कुछ खास सुधार समझ में नहीं आ रहा था। रात की शिफ्ट चेंज हो गई थी छुट्टन की। घरवाली अभी भी बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर में हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लेटी थी। तभी नताशा राउंड में आती है। नताशा उस स्ट्रेचर के पास से गुजरती है। तभी छुट्टन की घरवाली नताशा का हाथ पकड़ लेती है और सुनीता की आवाज में कहती है, मैडम जी बहुत दर्द हो रहा है। कितने दिनों से मेरी आत्मा ये बोझ लिए भटक रही है और आज आपको देखकर मुझे लगता है कि आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। छुट्टन की घरवाली का ये रिएक्शन देखकर नताशा डर जाती है। उसे छुट्टन की घरवाली में सुनीता का अक्स दिखाई देता है। वो दरवाजे की तरफ भागती है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। नताशा पीछे की तरफ मुड़ कर देखती है।
छुट्टन की घरवाली की बॉडी हवा में उड़ रही थी। उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर के औजार भी हवा में उड़ रहे थे। डर के मारे नताशा की चीख निकल जाती है और एक तेज रफ्तार के साथ औजार नताशा की तरफ बढ़ते हैं। तभी बाहर से कोई धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। नताशा ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल जाती है। वो नताशा को संभालता है और पूछता है, क्या हुआ मैडम जी? नताशा अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं। और जब नताशा दोबारा मुद्दा कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखती है तो सब व्यवस्थित दिखता है। नताशा एक बार पुनः ऑपरेशन में लग जाती है। छुट्टन की घरवाली को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया जाता है। ऑपरेशन की प्रक्रिया चालू होती है और काफी मशक्कत के बाद छुट्टन की पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। उसे एक बेटी होती है। साल भर बाद नताशा का ट्रांसफर उस जगह से दूसरी जगह हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह जब नताशा न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है, तभी उसकी नजर चितरंगी के उसी हॉस्पिटल के न्यूज पर जाती है जिसमें सुनीता का भूत भटकता है। गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की खबर पर पड़ी रहती है। न्यूज में छपा था कि गैस ब्लास्ट में डॉक्टर साहनी की मौत और डॉक्टर अस्थाना की गंभीर रूप से हुए घायल नताशा की नजरों के सामने सुनीता वाली घटना का हर मंजर घूम जाता है। वो सारी घटनाक्रम का आंकलन वहीं बैठे बैठे लगा लेती है और कहती है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा तो होना ही था, और अपनी ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है।